आज हम यहाँ दिल के साथ बैठेंगे, दिमाग के साथ नहीं। किसके साथ बैठेंगे? दिल के साथ। दिल को प्रेम से भरकर, बुद्धि में कोई भी तर्क वितर्क कुतर्क आए उस पर जरा भी ध्यान। आज सभी दिल के साथ बैठेंगे। भारतीय संस्कृति का सबसे स्वर्णिम पृष्ठ त्योहारों में ये आज, जिसका नाम रक्षा बंधन। मैं सोच रही थी इतने पावन पर्व की जिसने शुरुआत की, उसकी भावना क्या गजब की रही होंगी। हर एक उस निर्बल की रक्षा करना जो शक्ति में, धन में हमसे कमजोर है। धीरे धीरे करते करते ये रिश्ता बहन भाई का बन गया। पहले ये रिश्ता जो कमजोर था वो किसी को रक्षा का सूत्र बांध देता था तो वो उसके लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो जाता था। ये रिश्ता हृदय की वासना को मिटाने का, अगर कोई रिश्ता है जो वासना के उफनते हुए तूफान को शांत कर सकता है तो ये बहन भाई के रक्षा का ये रिश्ता है। जिन शासन में तो सबसे पहला रक्षा का सूत्र सुंदरी ने भरत को बांधा था। जब देखा कि भरत क्या चाहता है, किससे? सुंदरी से विवाह करना। लेकिन सुंदरी का हृदय तो जन्म से ही वैरागी था और उसने एक रक्षा का सूत्र भरत की कलाई पर बांध दिया और भरत के भीतर के सारे अणुबंध बदल गए। उस सूत्र ने, उस रक्षा के सूत्र ने भीतर स्वच्छ निर्मल प्रेम का झरना बहा दिया। भारत के इतिहास के पन्नों को देखो गौर से। आज हर एक पर्व लालच और स्वार्थ से, जहां इसकी शुरुआत हुई थी मानवता के लिए, धर्म के संस्कारों के लिए और जीवन में मर्यादाओं का वहन करने के लिए, आज कौन सा ये प्रभाव चल रहा है कि आज हर चीज लालच से जुड़ती। धर्म स्थान में देख लो तो लालच, परिवार में देख लो तो लालच। अगर आज बड़ा सा इनाम रख दिया जाए कि 21,000, 11,000 जिसकी राखी, तो फिर बोलो, फिर कहां खो गए हम, कहां भटक गए हैं हम। ये भटकन खत्म करने के लिए ही तो ये चातुर्मास आते हैं, धर्म से जोड़ने के लिए। टोटली हमारी वाइब्रेशन, ऊर्जा, भावना बस लालच से, खाने पीने से जुड़कर रह गई है। रोज यहां पर नवकार्सी के भोजन के आयोजन हो तो तुम अपने घर को, फिर बहुत समय है सबके पास। आज जो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, फिर सबके पास समय। लेकिन आप सच्चे पिपासु हो, आप सच्चे जिज्ञासु हो, आप सच्चे धर्म के रक्षक हो। धर्मो रक्षति रक्षते। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। भटकते कदमों को संभालने के लिए ही ये पर्व आते हैं। उन पर्वों का संदेश दिया जाता है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कुछ दिन तो असर रहता है।
1 घंटा 2 घंटा उस समय हृदय पवित्र हो जाए तो कुछ ना कुछ तो उस सुंदर भावना से जो भीतर में अशुभ है वो मंगल है वो बाहर। मेरी भारत की संस्कृति, इस पावन संस्कृति में एक एक दिन उत्सव के रूप में हर महीने में कोई ना कोई ऐसा उत्सव होता है जो जीवन को बैलेंस करता है, जीवन को मर्यादा देता है। ये रक्षाबंधन का पावन पर्व जीवन को सबसे ज्यादा सुंदर मर्यादा देने वाला है और एक गहरा संदेश। अरे ये भारत की तो वो संस्कृति है जहां राखी के 2 धागों ने जातिवाद के जहर को भी मिटा दिया था। याद होगा आपको इतिहास का वो पन्ना, चित्तौड़ की महारानी कर्मावती, एक बहुत खूबसूरत जिसके रूप को कोई देख ले तो उसकी पलकें झपकना ही बंद हो जाए। उस कर्मावती ने राजस्थान का जो इतिहास है, राजस्थान के जो रणबांकुरे हैं, राजस्थान की जो शीलवती नारियां हैं, उस पर भारत सदैव अभिमान और गर्व करता रहेगा। ऐसा शील, ऐसा सदाचार, ऐसी भावनाएं, ऐसी सेवा राजस्थान की भूमि के कण कण में बोलती है आज भी, उन हवाओं में, उन दिशाओं में। राणा सांगा शहीद हो गए। गुजरात के राजा बादशाह बहादुर शाह जफर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। रानी कर्मावती को पता चला, क्योंकि चारों तरफ मुस्लिमों का क्या था, साम्राज्य, मुगल साम्राज्य चल रहा था चारों तरफ। तो कर्मावती ने एक सेवक को बुलाया, 2 तार राखी के दिए और कहा, जाओ मुस्लिम शासक हुमायूं इस समय युद्ध कर रहा है, ये 2 धागे लेकर जाना और कहना कि तुम्हारी बहन कर्मावती को तुम्हारी जरूरत है भाई। आकर उसकी इज्जत और उसके राज्य की रक्षा करो। कर्मावती को उस पर कितना विश्वास था। एक मुस्लिम शासक, सेवक गया, जाकर पत्र और वो राखी के तार दिए तो हुमायूं दंग रह गया कि एक राजपुताना रानी ने भाई के रूप में मुझे याद किया है, उसी समय युद्ध को बंद करवा दिया। मंत्री जो था वो कहने लगा, ये क्या कर रहे हो, युद्ध तो पूर्ण विराम की ओर है और जानते नहीं वो तो काफिर औरत है, हिंदू है। तुम नहीं समझोगे, ये हुमायूं का दिल समझता है कि राखी के 2 तारों की कीमत क्या है। उसका विश्वास देखो, वो हिंदू रानी होकर उसने इस मुसलमान पर विश्वास किया, भरोसा किया। वो मेरी बहन, मेरे जीते जी उसके राज्य को कोई छू भी नहीं पाएगा। उधर कर्मावती सोच रही है, क्योंकि उस समय जितने भी मुगल शासक होते थे वो धन के साथ साथ राजवाड़ों पर भी आक्रमण करते थे। जो सुंदर रानी होती थी, जो सुंदर ठकुराइन होती थी, उसको उठाकर ले जाते थे और अपने रनिवास की शोभा, हवस भी इतनी थी। उधर हुमायूं चल पड़ा, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। बहादुर शाह जफर जीत करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, उसके कदम आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते जब रानी कर्मावती को पता चला कि अब शील को भी खतरा है, सारी ठकुराइनों को लेकर रानी कर्मावती जौहर के लिए तैयार हो गई। चिता में
जलती हुई चिता तैयार की और जीते जी रानी और उसकी सारी सहेलियां सब उसमें प्रवेश। जब तक हुमायूं पहुंचा, चिता जल रही थी कर्मावती की। हुमायूं वहां पहुंचा और इतिहास के पन्ने कहते हैं कि हुमायूं उस चिता की राख को लेकर वो रोया, वो उसने नाद किया, इतना आर्त नाद उसने किया कि पूरा चित्तौड़ रो उठा। इतना रोया, बहन मुझे माफ कर देना, मैं समय पर नहीं पहुंच पाया, मैं तेरी रक्षा ना कर पाया। मेरे दिल में अरमान तो बहुत था कि मेरी बहन को कुछ होने नहीं दूंगा। कहते हैं कि उस चिता के पास बैठकर हुमायूं कितनी देर रोता रहा, क्रंदन करता रहा, कर्मावती को याद करता रहा। उसी समय जोश आया, बहादुर शाह जफर के साथ, मुस्लिम के साथ ही उसने युद्ध किया, उसको भगाया, चित्तौड़ को सुरक्षित किया और वह राखी के 2 तार हुमायूं के पास हमेशा के लिए सुरक्षित आज भी कहीं ना कहीं किसी म्यूजियम में राखी के वो 2 तार, सोने के तार थे, वो आज भी कहीं सुरक्षित। ये है मेरे भारत का इतिहास, ये रक्षा बंधन का इतिहास। गली बाजारों में चलती हुई किसी बेटी को जब लगता था ना कि उसकी इज्जत को खतरा है, तो वो किसी भी लड़के की, किसी भी युवक की कलाई पर जब राखी बांध देती थी तो वो अपने प्राणों को लुटाने के लिए तैयार हो जाता था। ऐसी संस्कृति थी मेरे भारत की। आजकल के युवक तो कोई लड़की किसी को भाई कह देना तो उसको लगता है कोई गाली दे दी। कौन सा कल्चर है? फ्रेंड का, फ्रेंडशिप का कल्चर है। आज तो छोटी छोटे बच्चों को भी माताएं क्या कहती हैं? अपने फ्रेंड को जे चॉकलेट ले जा, और स्कूल में अपने फ्रेंड को ये सिखाते हैं। कोई भाई सुनना पसंद, तो संस्कार कहां से आएंगे? कहते हैं कि कोई लड़की मुझे बता रही थी, कहते मैंने एक शॉप पे गई और मैंने कहा भैया मुझे ये चीज देना। वो कहता मुझे भैया मत बोलो, मुझे इस प्यारे से रिश्ते को जो ठुकराता है उसके भीतर कौन सा संस्कार? ये आज का कल्चर चल रहा है। इस भारत की संस्कृति में तो अगर किसी ने एक डाकू को भी राखी बांध दी ना, आज के सगे भाइयों से, आज के सगे भाइयों की बात बता रही हूं, वो भाई भी उसी बहन का भी सुन रहे थे ना विपुल जी से कि कोई बहन सोने की राखी लेकर आती है तो उसके लिए गिफ्ट भी कौन सा तैयार रहता है और इंतजार भी कौन सी बहन का रहता है। और बहन भी वैसी ही है, बहन भी उस भाई के पास सोने की राखी लेकर जाती है जिस भाई के पास पता है इतना सारा माल देने के लिए। इन रिश्तों को कितना दाग लग चुका है, कितना दाग लग चुका है इन रिश्तों को, कि आज सब कुछ एक व्यापार, एक फॉर्मल, सब कुछ ऐसा हो गया है। ऐसे रिश्ते, एक डाकू, सुल्ताना डाकू था उसका नाम, सुना आपने कभी? सुल्ताना डाकू। वो डाकू भी इतने ईमानदार होते थे, इतने दिलदार होते थे कि पहले खबर भेज देते थे कि आज इस गांव को लूटने आएंगे। अचानक नहीं आते थे, पहले वहां पर पूरी पोस्टर लगा दिया जाता था कि आज हम इस गांव को लूटने के लिए आएंगे। सुल्ताना डाकू, पूरे गांव में अंधेरा छा जाता था, कहीं लाइट नहीं जल रही थी। सुल्ताना डाकू अपने साथियों को लेकर आया, अंधेरे में लुटाई होती थी, लोग घबराकर कोई भी लाइट नहीं जलाते थे कि कभी हम ही टारगेट हो सकता है कि अंधेरे में हमारा घर पता ना चले, उसकी लुटाई। लेकिन उनको तो सब पता होता था। उन्होंने देखा पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ है लेकिन एक घर में दिया जल रहा है। सुल्ताना डाकू ने सोचा ये किसकी इतनी हिम्मत, किसके घर में रोशनी है। एकदम
पहले इसी घर में जाऊंगा। जाकर द्वार भी ऐसे थोड़ा सा अड़काया हुआ था, धक्का दिया, द्वार खुला। एक युवती, थाली में दिया जल रहा है, थाली लेकर खड़ी हुई है, थाली में दिया जल रहा है, थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ है और एक धागा रखा हुआ है। उसने कहा, भाई मेरे गांव को बाद में लूटना, पहले मुझसे ये रक्षा सूत्र बंधवा लो। भैया बाद में जिस घर को भी, पूरे गांव को लूटना कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि सुल्ताना डाकू कैसा है, उसके अंदर भी कोई दिल होगा, मैं उसको अपना भाई बनाऊंगी। सुल्ताना डाकू ने सुना, भाई कहती है और फिर लुटाई की भी बात करती है, कलाई आगे कर दी, राखी बंधवा ली और उसी समय कहा, दूसरे हाथ से ये गुड़ अपने भाई के मुंह में डाल। गुड़ खिलाया। उसी समय उस भाई ने अपने साथियों को कहा, लौट चलो वापिस, ये मेरी बहन का गांव है। आज के बाद इस गांव की ओर जो भी आंख उठाकर देखेगा, उसके पास आंखें नहीं रहेंगी। ये मेरी बहन का। एक बहन के रक्षा सूत्र ने पूरे गांव को बचा। डाकुओं के अंदर भी दिल होता है, डाकुओं के अंदर भी आज के स्वार्थी, खुदगर्ज, लालची भाई से तो वो डाकू जिसके साथ खून का रिश्ता नहीं, बस एक जबान के रिश्ते से भी लोग मर मिट जाते थे, भावनाओं से, दिल के रिश्तों से। बहुत सारे डाकुओं की मैंने बात सुनी है, मुझे इतनी हैरानी होती है कि इतने संस्कार, वो किसी कारण से डाकू बने होंगे। बड़े महाराज साहब की भाभी का जीजा वो फॉरेस्ट ऑफिसर था, तो एक बार उनको जंगल में जाना पड़ा। अपनी जीप लेके वो जंगल का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते थे। तो वहां पर जंगल में जब गए तो उनकी जीप चल रही थी, बहुत अंदर तक उनको जाना था। तो जीप के आगे आकर एक छड़ी गिर गई तो उन्होंने अपनी जीप रोक ली। 3-4 साथी थे, तो एक पगड़ी बांधा हुआ, रोबदार, इतनी बड़ी बड़ी मूछें, हाँ, वो आदमी आया और कहने लगा, तुम्हारे पास जो कुछ है वो निकालो, ये जंगल हमारा है, हमारा डाकुओं का गिरोह रहता है यहाँ पर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने अंदर आने की, जो भी कुछ है पास निकाल दो। उन्होंने कहा 200-400 रुपए जेब में पड़े होंगे, ये घड़ी पहनी हुई है, ले लो। हम तो खुद ही अपने बच्चों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, इतने जंगल में आने का मन कौन करेगा, हम तो गवर्नमेंट के नौकर हैं। तो उन्होंने क्या कहा, अच्छा कितने पैसे चाहिए तुम्हें? कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, बस सुरक्षित बाहर जाने दो। कहते नहीं, बोलो बोलो कितने पैसे चाहिए? कहते नहीं चाहिए। उसकी आवाज भी बहुत कड़क थी। तो उसने अपनी पगड़ी की एक लड़ खोली तो 100 के नोट नीचे गिरने लगे। 100 के नोट चलते थे उस समय। तो उसने दूसरी पगड़ी की दूसरी लड़ खोली तो उसमें से और करते उसने पूरी पगड़ी खोल दी तो नोटों का ढेर लग गया। और उसने कहा उठा लो। वो तो डर गए, कहते नहीं नहीं, हाथ जोड़ने लगे, हमें नोट नहीं चाहिए, कि अभी तो हमें लूट रहा था और अब इतने नोट। कहते उठा लो, कड़क आवाज में, उठाते हो या नहीं? उन्होंने उठा लिए। कहते मेरे साथ आओ। अपने साथ लेकर गए एक पेड़ के पास, वहां से कुछ बड़ा सा एक फल जैसा था कुछ, वो तोड़ा और उसको थोड़ा सा ऊपर से तोड़ा, वो कुछ रस से भरा हुआ था। कहते इसको पी लो। वो कहने लगे कि एक तरफ तो पैसे दे रहा, दूसरी तरफ मार डालेगा, पता नहीं कोई जहरीला फल। तो उन्होंने डर के मारे क्या करते, अब डर रहे थे उससे बहुत, उसकी कड़कती हुई आवाज से। तो उन्होंने फल का रस पी लिया और कहा आओ मेरे साथ, तुम्हें बाहर तक छोड़कर आता हूं। मतलब इतना दिल एक डाकू के अंदर, इतना दिल
जब ये कहा कि बच्चों के लिए मारे मारे फिरते हैं, हम गवर्नमेंट के नौकर बने हुए हैं, तो इतने सारे पैसे देकर उन्होंने आकर बताया कि जंगल के जो डाकू हैं इंसानों की बस्ती में रहने वाले लुटेरों से, ठगों से बहुत अच्छे हैं। ऐसी संस्कृति भारत की जहां एक धागों से, एक प्रेम के इमोशन से डाकू भी बदल जाते थे। तो आज का जो दिन है वो रक्षा का दिन है। हमारे ऊपर रिश्ते तो जैसे तैसे चल रहे हैं, शायद कोई एक आध जना ही बदल सकता है इस बात सुनकर। इस बढ़ते हुए लोभ को बदलना तो आसान नहीं है। जो आपने जिस तरीके से अपने जीवन की धारा को मोड़ दिया हुआ है, इनमें बदलाव लाना। लेकिन शूरवीर बदलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, शूरवीर बदलते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि हम सब, हमारे ऊपर भी रक्षा की जिम्मेदारी है। किसकी रक्षा? ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड, भगवान महावीर का रक्षा सूत्र आज किसी ना किसी जीव को आप भी, या समझ लेना कोई जीव आपको बांध रहा है। कौन से जीव? पानी के जीव। पानी कम यूज करना। बाग में घूमने के लिए गए, आराम से घास को रौंदते जा रहे हो, घास पे घूम रहे हो, उस घास में जीव हैं, वो चाहते हैं तुम उनकी रक्षा करो। जिन शासन में जीने वालों, रात को विवाह शादियां होती हैं, पूरे मंगल कार्यालयों में घास के ऊपर कालीन बिछाए जाते हैं, जब सब के सोने का समय होता है तुम उस घास को अपने पैरों से रौंदते हो। कब? 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और फिर तुम कहते हो कि हमें कुछ ना कुछ तो मर्यादा। उन जीवों की रक्षा का भार आज किसी गाय को, किसी जीव को आप मुक्त, उनकी रक्षा करना अपने धन से। लता मंगेशकर, ये बहन भाई तो ऑलरेडी है, ये तो आपका क्रम चल ही रहा है, संसार का चलता ही रहेगा। हर राखी पे ये लेना देना, गिफ्ट देना, गिफ्ट लाना, बस उसी का इंतजार रहता, और कोई फेस्टिवल से मतलब नहीं है। दिल में कुछ इमोशंस नहीं है कि हमें किसकी रक्षा करनी है। तो आज तुम एक जीव की रक्षा जरूर करना। जहां भी वो बंधन में पड़ा हुआ है उसको खरीदना और मुक्त करके किसी गौशाला में छोड़ देना। ऐसी रक्षा आपको आज करनी है। मुझे तो इतनी हैरानी होती है कि ये भारत देश गौ मांस निर्यात में दूसरे नंबर पे है। हे भगवान, भगवान, गौ मांस के निर्यात में भारत दूसरे। जिस देश की माता गौ माता है, जिस देश की माता, वो भारत। इस पीड़ा को बयां करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं उसको शब्द दे सकूं। लता मंगेशकर एक कार्यक्रम में गई, सुनो जल्दी से अपनी बात को पूरा करती हूं। लता मंगेशकर एक कार्यक्रम में गई, वहां पर वो चीफ गेस्ट थी, बड़ा सम्मान करना था उसका। तो वहां पर उसको, वहां बहुत सारे भोजन के लिए आइटम बन रहे थे, बहुत सारी वैरायटियां बन रही थी। तो एकदम उसको चीची चीची की आवाज सुनाई दी, ची ची। तो वो उस दिशा में आगे बढ़ी और किसी से पूछा, ये चीची की आवाजें, चिड़िया की आवाजें सुनाई दे रही हैं, एकदम इतनी सारी आवाजें? तो उस व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पर जो पकवान बनने वाले हैं, यहाँ जो आइटम बनने वाले हैं, वो चिड़िया के मांस से बनेंगे, चिड़िया के, इसलिए बहुत सारी मात्रा में यहाँ पर चिड़ियाओं को पकड़ा हुआ है। तो उसी समय लता मंगेशकर चलती गई और पता किया कि यहाँ का मैनेज करने वाला मैनेजर कौन है, जो यहाँ का ऑनर है, जिसके यहाँ अंडर में ये पूरे का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। वो जाती जाती वहां तक पहुंची और उसी समय अपने साड़ी से एक लीर फाड़ी और जाकर उस व्यक्ति के
कलाई पर बांधी। वो भी देखकर दंग रह गया, इतनी बड़ी सिंगर और उसने आकर मेरी कलाई पर ये सूत्र बांधा। क्या क्या चाहती हो मुझसे, क्या चाहिए तुम्हें? ये भाई तैयार है। तो लता मंगेशकर ने कहा, जितनी चिड़ियाओं को मारने के लिए यहाँ बंद किया है सबको आजाद कर दो। ये मांगती हूँ रक्षा के लिए, इसलिए मैंने ये रक्षा सूत्र बांधा है तुम्हें। सारी चिड़ियाओं को आजाद कर दो। उसने भी मुस्कुराकर कहा, जो तुमने मांगा तुम्हें दिया, और उन चिड़ियाओं को आकाश में छोड़ दिया। वो एक सिंगर, प्रोफेशनल सिंगर, लेकिन उसके दिल में इतनी करुणा थी। हमारा जन्म तो करुणा, मैत्री, अहिंसा को सुनते सुनते हुआ है। तो आज आप भी एक प्रतिज्ञा करके जाना, आज के दिन जो आपसे कमजोर है, जिसके पास दवा देने के लिए पैसे नहीं है, आज उसको दवा दिलाना। जिसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, आज उसको पढ़ाई के लिए कुछ दान आप देने में समर्थ हो। ये श्रावणी पूर्णिमा, आज के दिन जिन शासन में साधुओं का रक्षण हुआ था, आप अम्मा पियनो हो, आप साधु संतों की सेवा के लिए। लेकिन मैं देखती हूं समाज की व्यवस्थाओं को, जो साधु आपको प्रवचन नहीं दे सकता, जिस साधु साध्वी से आपकी पहचान नहीं है, आप कोई उनको पूछने, जिनके पास जाहो जलाल है, जो परिपूर्ण है, आप लोग भी उन्हीं के चक्कर काटते हो। उन्हीं के ये भेड़ चाल छोड़ो, इस भेड़ चाल में चलना छोड़ो। जिनको कोई पूछता नहीं है, उनके पास, उनको लगे कि आज भी इस जैन समाज में हमारे अम्मा पियनो जिंदा। किसको पूछते? अपने दिल से पूछ कर देखो, किसको पूछते हो? किसके पास जाते हो? किसके चक्कर लगाते हो? कहां पर भीड़ में शामिल होते हो? जो एक कोने में एक साध्वी बुजुर्ग, जिसने अपनी जवानी बहारें सब कुछ जिन शासन पे लुटा दी, और बूढ़े होने के बाद आप उनके पास नहीं जाते, उनसे पूछते नहीं। ऐसे अम्मा पियण हो आप। आज एक रक्षा का वहन करो, उस कर्तव्य का पालन करो। जो साधु साध्वी एकल विहारी है, अकेला है, या उसको पीड़ा में है, उसको कोई तकलीफ है, 10 बार जाकर पूछोगे ना तो उसकी आधी बीमारी। आपके घर में अभी माता पिता के लिए सुन रहे थे, अपने माता पिता के लिए। कई बार सारे बच्चे इंतजार करते रहते हैं माता पिता बदलेंगे, माता पिता नहीं बदलते। बच्चों को बदलना पड़ता है कि उन्होंने सब कुछ हमें दिया है। तो आज का ये रक्षा सूत्र इतना अद्भुत रक्षा सूत्र बंधन होना चाहिए कि एक बंधन रक्षा का, जो आपसे कमजोर हैं उनके ऊपर। तो ऐसे रक्षा बंधन की आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं।